नमस्कार, आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है भर्तियों की बहार, कर्मचारियों को सौगात। दरअसल प्रदेश में भजनलाल कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी। बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों के हितों में बड़ा फैसला लेते हुए उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल तक की छूट देने का फैसला किया है जिन्होंने बीते सालों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है। इसके साथ ही अनुकंपात्मक नियुक्तियों में शिथिलता देने, आरपीएससी में 7 के बजाय अब 10 सदस्य करने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो वहीं नई आवासीय योजनाओं से लेकर नगरीय विकास और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम निर्णय सरकार ने किए हैं। सरकार के फैसलों पर कांग्रेस ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में जनता के लिए ठोस फैसले लिए हों, ऐसा दिखता नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। भजनलाल कैबिनेट में कई अहम फैसले। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 की। जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है, उसकी संख्या बढ़ाकर के 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के हित में कई सेवा नियमों में संशोधन। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। भर्तियों में अब 100% तक बढ़ सकेंगी रिक्तियां। राजस्थान बनेगा ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब। कांग्रेस ने कहा जनता के लिए ठोस फैसले नहीं लिए। बैठक में कोई भी ऐसा ठोस निर्णय जो आम जन के हितों से सरोकार रखने वाला हो वो लिया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। भर्तियों की बहार, कर्मचारियों को सौगात। तो न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपके महत्वपूर्ण सवाल आज के जो इस चर्चा में हम पूछेंगे। भर्तियों की बहार, क्या कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है या कहीं ऐसा नहीं कि जो ये फैसला किया गया है वो कर्मचारियों के हित में नहीं हो, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल तक की छूट दी जाएगी। इसे लेकर कर्मचारियों के बयान अभी आना बाकी है। लेकिन सवाल और साथ ही साथ सवाल नंबर 2 कि टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी, नगरीय विकास जरूरी, क्या धरातल पर भी योजनाएं उतरेंगी, विकसित राजस्थान का प्लान, बड़ा ऐलान। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये कि नई टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी गई है तो धरातल पर कैसे ये उतरेगी, इसीलिए इसको लेकर के भी कई सवाल। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गजेंद्र सिंह राठौड़ कर्मचारियों के नेता हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। सरकार कह रही है कि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया गया है, आप कैसे इसे देख रहे हैं? राजस्थान की सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की थी, विशेष तौर से जो 2 साल का प्रमोशनों में छूट दी है, जो ये एक बजट घोषणा का हिस्सा है। परंतु हमारे इतने पद है ऊपर के जिनको अगर इन्होंने जो बंदिशें लगाई है पदोन्नति में, जिसमें जिन्होंने 22, 23, 24 में एक बार जिसने भी इसका लाभ ले लिया उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, उसकी पदोन्नति नहीं होगी। ये एक बड़ी विडंबना है क्योंकि इससे डिस्पैरिटी होगी, क्योंकि जब कर्मचारी जिनका हो चुका है, जो कतार में थे और उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें इससे लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे पद होंगे जिनकी जो पद रिक्त ही रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार पदोन्नति का पद का लाभ ले लिया, जो 2 साल की छूट का, उसको नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो जिस तरीके से कैडर रिव्यू के लिए इन्होंने जो पद दिए थे उस पद को बेकार ही जाएगा, क्योंकि वहां पदोन्नति नहीं होगी। पदोन्नति नहीं होगी तो पद खाली रहेंगे, जिससे ये एक बड़ी विडंबना हम पिछले कई दिनों से मांग करते आ रहे थे कि सिर्फ एक बार और 2 साल की छूट दे दी जाए तो निश्चित मानिए राजस्थान के कर्मचारियों की पदोन्नतियां होती। पर अब चूंकि
पदोन्नतियां होना जिस तरीके की होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पद भरे जाने थे, वो पद नहीं भरे जा पाएंगे। तो गजेंद्र और सिंह जी, आप दूसरा, ये कह रहे हैं कि ये फैसला कर्मचारियों के हितों में नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे कर्मचारी हित में निर्णय तो है, परंतु जिस तरीके का निर्णय होना चाहिए, वैसा नहीं जो लोग जो पद खाली पड़े थे उस हिसाब से ये निर्णय नहीं है। क्योंकि जो 2 साल से जिस कर्मचारी का सहायक प्रशासनिक प्रशासनिक से हो गया, या अतिरिक्त प्रशासनिक का प्रशासनिक पे हो गया, यूडीसी से जो है सहायक प्रशासनिक अधिकारी हुआ, तो वहां उनकी अब एक बार जिसने फायदा ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, जिससे पद रिक्त रहेंगे। एक तो ये, दूसरा जो इन्होंने जो ड्राइवरों को, वाहन चालकों को जो इन्होंने एक तोहफा दिया बहुत बड़ा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वाहन चालक को सीनियर वाहन चालक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अरे भाई तनख्वाह तो वही दे रहे हैं ना जो जो 9/18/27 में दी जा रही है, तो फिर किस बात का, आप किस बात की वाहवाही, वैसे ही मिल रहा था इनको 9/18/27 के हिसाब से, तो लेवल 5 से लेवल 8 भी मिल रहा था, 10 भी मिल रहा था, 11 भी मिल रहा था। अब आपने पदनाम दे दिया। मुझे नहीं लगता है कि पदनाम के हिसाब से जिस तरीके से अन्य कैडरों का कैडर रिव्यू हुआ उस तरीके से इनका कैडर रिव्यू हो पाएगा। मैं तो ये चाहता, हमारी जो है कर्मचारियों की मांग थी कि इसके अंदर भी एक जो है हर कैडर में एक पदोन्नति में जो एक अपग्रेडेशन है, एक ग्रेड पे अप दिया हुआ है सभी में, सिर्फ एक मंत्रालय कर्मचारियों में नहीं है, एक वाहन चालकों में नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक हम सोच रहे थे एक पद अपग्रेड होगा, जैसे 2800 से 4200 होगा, या 3600 से 4800, ये चीजें घोषणा होती तो निश्चित तौर पे आर्थिक फायदा होता कर्मचारियों को। ये गजेंद्र सिंह जी, कुल मिलाकर के कहें कि करियो कम है और दिखावा की कोशिश ज्यादा की करी है, मतलब सीधी सीधी बात में मोटी मोटी दिखा रहे हैं। मैं ताकि माध्यम मुख्यमंत्री जी ने कहना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो बार बार घोषणाएं कर रहे हो, इनको कम से कम धरती पे लाओ। और ये बजट घोषणाएं आज आप बताओ, जो घोषणाएं मार्च में थी, मार्च में होनी थी, उसको अब जाके आज 6 महीने बाद में तो उल्टो लेट कर दियो। क्या कह रहे हो कि उल्टो लेट कर दियो? थाने कर्मचारियों ने भरोसा तो दियो हो कि भाई मैं 100 दिन कमाए, कर्मचारियों की समस्या पूरी कर दिया, लेकिन 1.5 साल बाद कमाए ने, आई बात है ना। अब मैं आपने बताऊं आपके माध्यम से कि भाई आप 1 अप्रैल को आदेश होने थे, आज आप कर रहे हो जुलाई में, और जुलाई भी आधी चलेगी, तो 5-5, 4-4 महीना बाद में थे आदेश कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो 3-3 बार। राजस्थान की जनता देख रही है कि कर्मचारियों को बहुत बड़ो सरकार दे रही है, पर बार बार एक ही चीज में घोषणा करो, ये मैं तो बहुत बड़ो, मैं कह रहा हूँ। सही बात है, मोटी बात क्यों थे, अब बड़ी बात की हुई पर वापिस आऊंगा मैं, लेकिन चूंकि मित्तल साहब एक बार आपकी टिप्पणी हो जाए कि आप कैसे देख पा रहे हैं इन घोषणाओं को, और चाहे कर्मचारियों की बात हो या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी, नई पॉलिसी। एक तरफ तो पेड़ काट ही रहे हैं, खेजड़ी के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, सबके सामने आंखें मूंद के बैठे हैं, उधर जाकर के हम एक पेड़ मां के नाम लगा देते हैं और 10,000 पेड़ इधर काट देते हैं, इस पे सब चुप होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, अलग मसला है। हाउसिंग स्कीम्स को लेकर के एक बात गजेंद्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया कही कि भाई घोषणा तो होती है लेकिन धरातल पर उतरते टाइम सब स्वाहा। बोलिए। देखिए हेमंत, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सारी की सारी बजट घोषणाएं हैं और जो पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन देखिए सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, उसके बाद उसकी क्रियान्विति होती है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए है वो क्या नाम से जनहित के अंदर है और राजस्थान की जनता को इससे राहत मिलेगी। जैसे नवीन टाउन पुल पॉलिसी है, स्वाभाविक है कि शहर के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्यों को लेकर काफी बाधाएं हो रही थी। नवीन टाउन पुल पॉलिसी के अंदर मानना है कि उनका सब बाधाओं का समाधान होगा। युवाओं की जो भर्ती है उनके अंदर 50% की वृद्धि की गई है, मुझे लगता है इसका भी फायदा होगा। देखिए इन सब के अलावा मुझे जो आज सबसे जो महत्वपूर्ण जो घोषणा की गई जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो है, चाहे अक्षय ऊर्जा की हो चाहे और दूसरी हो सारी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चुनाव के अंदर कांग्रेस का मुद्दा भी रहा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा भी रहा, वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाना। हेमंत, आपको ध्यान हो कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो इस आयोग के अंदर परिवर्तन करेंगे। देखिए आयोग एक संवैधानिक संगठन है, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी सदस्य को नहीं हटा सकते। जिस बाबूलाल कटारा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाला गया
आज भी वो निलंबित है, उसको नहीं हटाया जा सका क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इससे पहले आपको ध्यान तो साहब, लेकिन आपको ये भी ध्यान है अच्छे से कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ नियम कानून कायदे हटाया नहीं जा सकता, ये सब कहने की बातें हैं। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर जो है बाबूलाल कटारे जैसे 70 की फाइल एक दिन के अंदर सुचारू होकर के वो बर्खास्त हो जाए। हेमंत जी, आज सरकार ने वही किया। जो सदस्य 7 थे उनकी संख्या बढ़ाकर अब 10 कर दी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार का निर्णय, ये अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय। अभी मौजूदा समय में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्य ऐसे हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार में नियुक्त हुए थे, और इनमें से मैं बताना चाहता हूँ जो 2 सदस्य ऐसे हैं उनकी स्थितियां संदिग्ध मानी गई है, और इसीलिए जो आरएस के इंटरव्यू हो रहे हैं उनसे उसको दूर रखा गया। देखिए, जब विपक्ष में थे बीजेपी के नेता, सबके बयान है, वो तो सारे के सारे सदस्यों को करप्ट मान रहे थे। सत्ता में आते खाना खाने चले गए ना। तो ये सवाल ये कि धरातल पर कैसे उतरेगा। ट्विटर पर कोई कह रहा था कि अब तक 7 लूट रहे थे, अब जो है 7 में 10 लूटेंगे। वो भी एक स्थितियां हैं। एक भर्ती राजस्थान की आप तय समय में पूरी हो गई हो। मित्तल साहब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, उस इलाके से आते हैं जहां पर आरपीएससी है। एक भर्ती बता दीजिए पिछले 5-10 साल में जो पूरी तय समय में पूरी हो गई हो, हर बाधाओं के अंदर। मैं आता हूं सर, एक एक टिप्पणी हो जाए। जैन साहब हमारे साथ हैं क्या? राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं क्या? लगता है क्यों नहीं है। आर्य साहब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि जनहित का फैसला नहीं है? आपकी कैबिनेट में जब भी फैसला होता है तो सबसे पहला शब्द ये होता है जनहित में फैसले किए, तो यहां जनहित में क्यों नहीं है साहब? देखिए हेमंत जी, जहां तक ये सरकार 1.5 साल पहले जिस तरीके से झूठ बोल के सत्ता में आई कि नहीं सहेगा राजस्थान, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति की बात हो, चाहे पेपर लीक माफिया की बात हो, चाहे एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर सत्ता में आने की बात हो, युवाओं के साथ में जिस तरीके से वादे किए, तो वो तमाम वादे कहीं पे भी पूरे होते नजर नहीं आए हैं। देखिए, पूरी तरीके से प्रदेश के माफिया का राज है, चाहे भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, तमाम तरीके के माफिया सक्रिय हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चौपट है। राजधानी सहित पूरा प्रदेश शहर डूबा हुआ है। मानसून से पहले की हमारे स्थानीय निकायों ने या सरकार ने कोई तरीके की तैयारी नहीं की। जिस तरीके से हमारे लोग अतिवृष्टि के अंदर, हमारे किसानों की जमीनें डूब रही है, जिस तरीके से हमारे आमजन वहां पे मतलब जल भराव में डूब रहे हैं, बच्चे मतलब खत्म हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और तो और आप देखिए कि मतलब गढ़ी के जो विधायक हैं कैलाश मीणा जी, वो एक डीवाईएसपी के पांव छू रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये सीआई है जो इस तरीके का भ्रष्टाचार करता है और संरक्षण देता है, बजरी माफिया को, भूमाफिया को संरक्षण देता है। तो आप सोच के देखिए, यहाँ के राजधानी के एक विधायक हैं जो एसएचओ की कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं, हो क्या रहा है। देखिए, आज प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से जिस तरीके से ये सत्ता में आए थे, कहा था कि आरपीएससी को सुन लीजिए, आरपीएससी को सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद जो चाहो तो बोल लेना। मेरे को सब याद है सर, एक्शन के सारे 206 तोड़ करके अस्पताल पहुंचा देते। देखिए, फ्लो मत जी कर लीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब आपके पुलिस कांस्टेबल के ऊपर तस्कर अपनी गाड़ियां ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा देते हैं, तो आप पुलिस का भी तो इकबाल खत्म हो चुका ना। पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस पार्टियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। आप बताइए, महिलाओं के जो नाबालिग बच्चियां, उनके दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई, दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई। तो आज आप सोचिए, आप देखिए अलवर के अंदर, उमेरन के अंदर है हमारे भगवान देवनारायण जी के मंदिर को, प्राचीन मंदिर को बुलडोजर तरा के तोड़ दिया। आज करोड़ों मतलब धार्मिक भावनाएं आहत हुई है करोड़ों लोगों की। आज सोचिए ना, ये सरकार धर्म के नाम पे वोट मांगती है और एक तरफ मंदिरों को ढा रही है बुलडोजर चलाकर। ये सरकार कर क्या रही है? देखिए ना, तो अभी आपने कर्मचारी नेताजी से पूछा, गजेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि वादे तो बहुत किए लेकिन धरातल पे क्या आ रहा है। आज कुछ भी धरातल पर नहीं है। सरकार पूरी तरीके से विफल है। अभी मेरे को मतलब आप सोचिए, मतलब सिविल लाइन से यहां तक पहुंचने में 40 मिनट लगे। सरकार जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हो रखे हैं। आप देखिए, पानी भर गया। राजधानी की हालत है, प्रदेश के पूरे शहरों की क्या हालत होगी? सरकार की कोई तैयारी है क्या? सरकारी कैबिनेट की बैठक कर लेती है और कहती है साहब बहुत अच्छे फैसले कर दिए, लेकिन सरकार को सड़क पे आके देखना चाहिए ना कि आम आदमी किस तरीके से परेशान हो रहा है। उसके रोजगार पे संकट है। आज देखिए, रोजगार पे संकट है। आज महंगाई का मार बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं लोग बाग, युवा बेरोजगार परेशान है।
आपने मतलब एसआई के भर्ती को लेकर जिस तरीके का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा आपने नहीं निभाया। तो आप कर क्या रहे हैं? आप सरकार पूरी आरजीएचएस के मामले में आज 13.5 सब 1.5 साल में हुआ, 13.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर आज परेशान है। कल आरजीएचएस बंद हो जाएगा, 1.5 साल में पैदा हो गया, और बड़ा भी हो गया और इतना खुंखार भी हो गया कि सब जगह आतंक मचाने लग गया। ये तो इनके मंत्री कह रहे ना, ये तो मंत्री कह रहे ना, पेपर लीक माफिया भी 1.5 साल में आ गया, बजरी लीक माफिया भी 1.5 साल में आ गया, गड्ढे भी आपके ये मानसरोवर में और इस इलाके में ज्यादा 1.5 साल में हो गया। तो आप सरकार से सवाल पूछेंगे क्या? पूछेंगे सवाल तो सरकार से ही पूछेंगे ना सर। और ये पेपर लीक वाला, इस पे भी थोड़ा सा नजरे इनायत कीजिए। आप बताइए ना, इनके मंत्री खुद कह रहे हैं, इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि 7 करोड़ की बजरी का अवैध खनन रोजाना हो रहा है। ये तो मंत्री का आंकड़ा है सर, ठीक है, इससे ज्यादा आंकड़ा होगा, दुगना होगा। मैं कहता हूँ 7 नहीं 14 करोड़ की बजरी का अवैध खनन राजस्थान में प्रदेश में। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए ना, कर्मचारी खुश है ना आम आदमी खुश है, और आप कह रहे हैं कि जनहित के बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं सर, कैसे होगा बोलिए? सुनवाई हो नहीं रही है। हेमंत जी पिछले 1.5 साल के अंदर हमने राजस्थान में वो काम कर दिखाया है जो इन्होंने 5 साल तक नहीं किया। ये बार बार महंगाई की रट लगाए रहते हैं कि हिंदुस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है, राजस्थान में महंगाई ज्यादा। अभी आज ही महंगाई के आंकड़े आए 2.18%। 2.18% महंगाई के आंकड़े आए भैया, 2.18%। अब सब्जियों के दाम, अरे सब्जियों के, हाँ सब्जियों के दाम भैया 20% कम हुए, 20% कम हुए। यही तो है जहाँ पर बता देंगे। पहले सुन तो लो आप, आर्य साहब सुन तो लो उनको, वो दुकान बता देंगे जहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है। आपके राज से इनके राज में सस्ता हो गया, वो बता देंगे। बताइए शैलेंद्र जी, कैबिनेट के फैसलों पर। सुरेश जी है, सुरेश जी बताइए। हेमंत जी, शैलेंद्र जी और कोई भी है क्या? नहीं मैं माफी चाहता हूँ सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें 3 नीतियों पे फैसला हुआ है, और इन कैबिनेट की फैसले से राजस्थान में नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सुनियोजित विकास होगा। जिस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र के अंदर 3 ज्वाइंट वेंचर हुए हैं, उसमें 11,500 करोड़ रुपए का राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि 2.18% महंगाई दर है आज हिंदुस्तान की, राजस्थान की, जबकि इनके कार्यकाल में 10% से नीचे कभी आई नहीं है। तो आप इनको ये समझ में नहीं आता कि महंगाई कौन सी होती है, कौन सी है 2.25%। हाँ आज का पेपर है भैया, आज का आंकड़ा है 2.18%। हाँ, और फिर आरपीएससी के अंदर तो सबसे ज्यादा घोटाला आपने किया है। हमारे सरकार के आने के बाद में 100 से ज्यादा एग्जाम हो चुके हैं, और एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, और न नीट बंद हुई है, न इंटरनेट बंद हुआ। आपने कहा था कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, करो ना। 200 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए, यानी कि आपने ये ऐसा कर लिया, आपने ये ऐसा कर लिया कि आपके कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने बात नहीं, हेमंत जी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ आके ऐसा कर लिया कि हमारे कार्यकाल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सब लाएंगे आपको, आपको लाएंगे मैं सत्ता में 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने अन्याय किया है। सुन लीजिए, हमारी सरकार आने के बाद में हमने युवाओं के साथ न्याय किया ना। आप सड़कों पे निकल के देखो ना, सड़कों पे निकल के देखो, सड़कों के अंदर सड़कों पे जनता क्यों नकारती है आपको? जनता क्यों नकारती है? अभी उपचुनाव हुए थे, जनता ने क्यों नकारा आपको? जब अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए तो जनता ने क्यों नकारा? सरकार हम शासन चुनाव नहीं कराना चाहती भैया, ये सरकार पंचायती राज चुनाव नहीं कराना चाहती। शासन दे रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, स्थानीय निकाय चुनाव हमारे फेवर में है, युवा हमारे फेवर में है। साहब कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट वाले बड़े फैसले बताए। गर्ग साहब उस पर आ जाते हैं, बड़ा हो जाएगा फिर। जी बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ टाउनशिप पॉलिसी आई है, उसके अंदर 7% अगर मान लो सिर्फ भूमाफिया का फायदा होगा। सुन लीजिए हेमंत जी, सिर्फ भूमाफिया को फायदा आदत में भ्रष्टाचार बन चुका है, कैबिनेट की पॉलिसी आई है, शहरों के अंदर बन चुका, तो सिर्फ भूमाफिया जमीनों की बंदरबांट होगी, जमीनों की बंदरबांट होगी हो चुका है ना।
इनकी आदत में भ्रष्टाचार नस नस में बसा सिर्फ हुआ है। भूमाफिया जब के इनके लिए नेता बोलते ये हैं, एक पॉलिसी रुपया बन चलते रही है। पिक्चर से पैसे आपको भ्रष्टाचार पता में होना चला चाहिए जाता इस बात का। है। तो इनकी इन्होंने आदत कहा में था है। कि पूर्ववर्ती हमारा सरकार के कार्यकाल आने के बाद फैसलों में को एक पर रुपया अच्छा का सुनिए तो काम एक एक नहीं हो करके रहा। एक एक करके मैं दोनों को एक एक मिनट दूंगा। एक मिनट सर गर्ग साहब पहले बता दीजिए ये जो कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, सुनिए गर्ग साहब सुनिए तो सही। हील इन राजस्थान पॉलिसी कैसे भला होगा जनता को बताइए। क्यों नहीं होगा? जब आपको जो टाउनशिप पॉलिसी के अंदर टाउनशिप जो छोटे ईडब्ल्यूएस के जो मकान है, नहीं, ये हील इन राजस्थान पॉलिसी क्या है सर, हम कैसे समझें इसे, जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। दूसरा मैं कह रहा हूँ 8%, आप ये देखो 7% पार्क और खेल मैदान के लिए छोड़ना, 8% सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ना। ये हील इन राजस्थान में थोड़ी है सर, ये टाउनशिप प्लानिंग की बात कर रहे हैं। मैं हील इन राजस्थान, ये नया राजस्थान के लोग देखिए समझना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, हम सबको बताएं। मैं आ रहा हूँ सर, गजेंद्र जी आ रहा हूँ मैं, एक मिनट बोल लें। गर्ग साहब एक बार थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। हील इन राजस्थान पॉलिसी को मंजूरी दी है, इससे क्या है हम समझ। मैं ये कह रहा हूँ ऊर्जा के क्षेत्र में 3 जॉइंट वेंचर होंगे, 11,800 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे? क्या हमने अब जो नियुक्तियां उसमें डबल कर रहे हैं हम, तो क्या उससे रोजगार नहीं मिलेंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी? जब आपने 35 लाख करोड़ रुपए के राजस्थान में एमओयू किए हैं, अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे लिया है, क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ेंगे? क्या टाउनशिप पॉलिसी से रोजगार नहीं बढ़ेगा? तो ये सब चीजें हमने, और जो ये हील इन राजस्थान में आप क्या करने वाले, कैसी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप करेंगे सर? तो मैं ये कह रहा हूँ आरपीएससी के अंदर 7 से 10 ये मेडिकल टूरिज्म हब राजस्थान कैसे बनाएंगे? कैबिनेट ने इस पर डिस्कस किया आज। मैं जानना चाह रहा था कि आपकी प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे, इसके अंदर हम बड़े बड़े जो प्राइवेट लोग हैं उनको यहाँ समस्याओं का समाधान सुविधाएं प्रदान करेंगे। सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें सुविधाएं प्रदान करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे इलाज कराने आएंगे, उससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा और उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वो तो ठीक है गर्ग साहब, लेकिन आपने देखा होगा अभी बारिश के अंदर कई उपस्वास्थ्य केंद्र एक एक करके गिर रहे हैं। आप बोले तो अभी डूंगरपुर में आसपुर का टोकवासा का उपस्वास्थ्य केंद्र गिर गया। ऐसे कैसे हम विश्व स्तरीय बनेंगे जब हम अभी एसएमएस में हमने देखा वार्ड के लेंटर गिर रहे हैं, ऊपर से वो गिर रहा है, वो कैसे बना लेंगे बताइए ना? हमारा सबसे बड़ा अस्पताल और इनके अस्पतालों के हालात ये हैं। चलिए अहमद भाई जी, ठीक है सर, ठीक है। आर्य साहब आज आप देख लिए एसएमएस हॉस्पिटल में कितनी सुविधाएं हैं। आज विदेश से लोग इलाज कराने आ रहे नहीं आ रहे, दूसरे राज्यों के लोग बाग यहाँ इलाज कराने आ रहे नहीं आ रहे। देखिए अहमद जी, इनसे आपने हील इन राजस्थान की बात की तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आरडीएचएस की योजना बता दो 5 साल तक आपने राजस्थान में क्या किया? ये जो ये बता दीजिए 5 साल तक आपने राजस्थान में क्या किया? भाड़ेबंदी के अलावा कोई काम किया था क्या? तमाम योजनाएं बंद कर दी। आपने होटल में रहने के अलावा कोई काम किया तो बता दीजिए। पंचायत राज के चुनाव भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। और छात्र संघ का चुनाव आर्य साहब बंद किसने किया था? पूरी तरीके से इनके मंत्री को गांव में उद्घाटन करने नहीं दिया जाता, और मंत्री जाके वहाँ की बिजली और पानी तो डेवलपमेंट के बहुत काम ये ताना सही है। आप तो बता दीजिए पाली के अंदर मंत्री को पंचायत भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता। हमने और मंत्री जी वहाँ पे पानी और बिजली का गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस आऊंगा गर्ग साहब आपके पास। सरकार गर्ग साहब मैं आऊंगा, गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गजेंद्र जी बोलिए। मंत्री को सर आर्य साहब ये आपस में लड़ाई बात आर्य साहब मेरा निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन है, और गर्ग साहब आपसे भी। गजेंद्र जी 360 से लेके 825 रुपए तक के पैसे काटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से दवाइयाँ, अरे गर्ग साहब मैं आप सुन लेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे, इनका सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, किसी कर्मचारी को अगर 5 दिन के बाद में इंडोर में है तो उसकी छुट्टी कर दी जाती, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स है जहां पे 50 पेशेंट की क्राइटेरिया कर रखा है, किसी ने 25 पेशेंट का क्राइटेरिया कर रखा है। आप कह रहे हो मेडिकल हब बना रहे राजस्थान को, हमारे पैसे काटे जा रहे कर्मचारियों के। ये बताइए, कर्मचारी परेशान है, गर्ग साहब जवाब दीजिए एक बार। और दूसरा एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, 2 चीज का
एक आज कई दिन बाद जमीनों की बंदरबांट के सिवाय कुछ नहीं करना है, सिर्फ भूमाफिया को हटवाना है। जमीनों की बंदरबांट होगी। भाई साहब, ये भूमाफिया पुराना है, ये पनपाने वाला मामला नहीं, ये पुराना है भूमाफिया जो अब सर चढ़ करके बोल रहा है। मित्र साहब, सबकी बातें सुनी। धरातल पर इन योजनाओं को उतारना एक बड़ा चैलेंज हर सरकार के लिए और इस सरकार के लिए रोका है साहब। देखिए हेमंत देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जितने भी निर्णय हैं ये सारे बजट घोषणाओं से निर्णय जुड़े हुए हैं। अब सरकार ने देरी से निर्णय लिए, अब देरी से निर्णय के बाद एक सवाल उठता है कि इनकी क्रियान्विति किस तरीके से होगी। जैसे अब राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या नाम से उदाहरण ले लें हेमंत, अभी भी क्या नाम से वहां एक पद खाली है। सरकार ने 1 साल बाद वहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति करी, अभी भी 1 सदस्य का पद खाली है, अब 3 सदस्य और बढ़ा दिए, यानी 4 सदस्य के पद खाली है। 1.5 साल क्या नाम से आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। 1.5 साल के बाद आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। 1.5 साल के बाद आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। बिल्कुल। तो चलिए, अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर धरातल पर कैसे उतरेंगे ये तमाम फैसले तो लिए जा रहे हैं। कर्मचारी करें कि उनसे बात नहीं हो रही है और कर्मचारियों की बातों को भी अगर शामिल किया जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। सरकार का यह दावा कि गणित के फैसले हैं और जिस तरीके से फैसले लिए गए धरातल पर भी उतरेंगे, आम लोगों का भला होगा। देखना यही होगा कि कितने समय में, कैसे, किस स्थिति में धरातल पर उतरते हैं और लोगों का भला होता है।